मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आपका हिंदी एजुकेशन बाई पवन सर में पुनः स्वागत है। आइए कक्षा 11 साखी शीर्षक का अध्ययन करते हैं। महात्मा कबीर दास द्वारा लिखा गया यह शीर्षक जो आज भी मानव समाज को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए तत्पर है। साखी इसका शुद्ध रूप होता है साक्षी। साक्षी का मतलब होता है गवाह। तो साखी शब्द जो दोहे में लिखा गया, आइए देखते हैं। बलिहारी गुरु आपने दौहाड़ी कौ बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। बलिहारी माने न्यूछावर हो जाना। गुरु आपने, हे गुरु जी हम आप पर न्यूछावर हैं। बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु जी हम आप पर न्यूछावर हैं। दौहाड़ी कई बार, दौ माने देना, हाड़ी माने हाड़ मान से बना हुआ शरीर। दौ माने देना, हाड़ी मतलब हाड़ मान से बना हुआ शरीर, कई बार मतलब कई बार। तो बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु जी हम आप पर न्यूछावर हैं। दौ हाड़ी कई बार, यह हाड़ मान से बना हुआ शरीर मैं आपको कई बार अर्पित करता हूँ। जिन मानिस तय देवता, जिन्होंने मानिस मतलब मनुष्य से, तय देवता हमें क्या बना दिया, जिन्होंने मनुष्य से हमें देवता बना दिया। करत न लागी बार, ऐसा करते हुए, बार माने देर, बार माने देर, ऐसा करते हुए हमें देर नहीं लगी। जिन मानस तय देवता, जिन्होंने हमें मनुष्य से क्या बना दिया, देवता बना दिया। अर्थात जिन्होंने हमें ज्ञान दे करके एक अच्छा इंसान बना दिया। करत न लागी बार, ऐसा करने में उन्हें देर नहीं लगी। अगला देखें। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावड़े हार। सतगुरु की महिमा अनंत, उस सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। सतगुरु की महिमा अनंत, सत्य गुरु की महिमा वो अनंत है। अर्थात उस सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, उपकार माने उपकार। अनंत, उसने हम पर अनेक उपकार किए हैं, उसने हम पर अनेक उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत यहाँ अनंत का मतलब है ज्ञान से। उसने लोचन अनंत उघाड़ियाँ, उसने ज्ञान रूपी नेत्र को हमारे उघाड़ियाँ मतलब खोल दिया है। उस गुरु ने हमारे ज्ञान रूपी नेत्र को खोल दिया है। अनंत दिखावड़हार, जिसके सहारे मैं अनंत देख सकता हूँ। अर्थात अनंत देखना मतलब परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर को देख सकता हूँ। सतगुरु की महिमा अनंत, उस सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। उसने हम पर अनेक उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, उसने ज्ञान रूपी नेत्र को खोल दिया है। अनंत दिखावड़हार, जिससे हम उस अनंत को देख सकते हैं। अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा को देख सकते हैं। दीपक दिया तेल भर, बाती दही घट, पूरा किया विसाहुड़ा, बहुरी नया हट। दीपक दिया तेल भर, दीपक दिया तेल भर, अर्थात इस शरीर रूपी दीपक में, शरीर को क्या मान लिया, शरीर को दीपक, क्या मान लिया, दीपक, शरीर को दीपक मान लिया। दीपक दिया तेल भर, और तेल उस भक्ति को मान लिया। तेल किसको मान लिया, भक्ति को। ध्यान देना, दीपक शरीर को और तेल भक्ति को, और बाती जो है उसकी बत्ती वो ज्ञान को मान लिया। तो क्या कहा कि दीपक दिया तेल भर, मैंने इस शरीर रूपी दीपक में तेल भर दिया। तेल किसका, भक्ति का तेल भर दिया। बाती दई अघट, बाती दई अघट, अघट कभी न घटने वाली बाती, अर्थात
ज्ञान को डाल दिया। पूरा किया बिसाहुड़ा, बिसाहुड़ा मतलब आना जाना, आना जाना। पूरा किया बिसाहुड़ा बहुर न आओ हट, मेरा इस दुनिया से आना जाना अब समाप्त हो गया। बहुर न आओ हट, अब पुनः इस संसार में हमें, हट माने बाजार, पुनः इस बाजार में हमें लौटना नहीं पड़ेगा। अर्थात जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा उसे मुक्ति मिल जाएगी, पुनः इस बाजार में उसे लौटना नहीं पड़ेगा। अगला देखते हैं बेटा। बूढ़े थे परि ऊबरे गुरु की लहर चमंकी, भेड़ा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंकी। बूढ़े थे परि ऊबरे, बूढ़े थे, हम तो इस भवसागर में डूब गए थे। बूढ़े मतलब डूब जाना, भवसागर में डूब गए थे। उबरे लेकिन बच गए, उबरे मतलब बच गए। गुर की लहर चमंगी, गुर माने ज्ञान, ज्ञान की जब लहर चमकी, ज्ञान की लहर जब दिखाई पड़ गई तो हम बच गए। हम तो डूब गए थे इस संसार सागर में, लेकिन बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि ज्ञान की लहर दिखाई पड़ गई। उस ज्ञान से हमने जान लिया कि भेड़ा देखा जर्जरा, मैंने देखा कि ये भेड़ा जो है, भेड़ा मतलब जो नाव है, ये जर्जरा हो चुकी है। जिस नाव पे हम चल रहे हैं, माया रूपी नाव, ये जर्जरा हो चुकी है। उतर पड़े फरंकी, हम तुरंत उस नाव से उतर गए, अर्थात तुरंत उस नाव को छोड़ दिए और प्रभु की शरण पकड़ ली। आइए आगे देखते हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, यदि चिंता करना है तो भगवान के नाम की करो। कबीर जी कहते हैं कि यदि चिंता करना है तो भगवान के नाम की चिंता करो। और न चिंता दास, चिंता करना है तो हरि नाम की, भगवान के नाम की करो। तुम उसके दास की चिंता न करो, अर्थात दास कौन? इस संसार की चिंता न करो। जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास, यदि राम के अलावा, ईश्वर के अलावा कुछ भी तुम सोचते हो, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास, वह सब काल में समा जाएगा, वह तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसलिए केवल परमात्मा की चिंता करो, तुम इस संसार की चिंता न करो। आगे देखें, छठा नंबर। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जीत देखूं तीत तू। तू करता तू भया, कबीर जी कहते हैं हे ईश्वर, तू करता तू भया, तेरा नाम रटते रटते तू भया तेरे समान हो गया हूँ। हे ईश्वर, तेरा नाम रटते रटते मैं तेरे समान हो गया हूँ। मुझ में रही न हूँ माने अहंकार, अब मुझ में अहंकार नहीं रह गया है, अब मुझ में अहंकार नहीं रह गया है। बारी फेरी बली गई, बारी फेरी बली गई, बली गई माने जल गई। बारी फेरी जो मेरी बुराई थी, अब वो सब जल गई। जित देखूं तित तू, जहाँ देखता हूँ केवल तू ही तू नजर आता है। जित देखूं तित तू करता तू भया, तेरा नाम रटते रटते मैं तेरे समान हो गया। मुझ में रही न हूँ, अब मुझ में तनिक भी अहंकार, हूँ माने अहंकार, अब मुझ में तनिक भी अहंकार नहीं रह गया। बारी फेरी बल गई, मेरी जो बुराई थी वो अब सब जल गई। जित देखूं तित तू, जहाँ देखता हूँ वह केवल तू ही तू नजर आता है। आइए आगे देखते हैं। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संग ते बिछोड़िया ताही के संग लागी। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, कबीर जी कह रहे हैं तुम सो करके क्या कर सकते हो। कबीर सूता क्या करे, ऐ मनुष्य तुम सो करके क्या कर सकते हो, आलस में पड़कर जो सो रहे हो क्या कर सकते हो। काहे न देखे जाग, काहे न देखे जाग, तुम जाग करके क्यों नहीं देखते।
अर्थात अपनी आंखों को खोल कर क्यों नहीं देखते। जाके संग ते बिछुड़िया, जिसका साथ तूने छोड़ दिया है। बिछुड़िया मतलब छोड़ दिया है, संग माने साथ, जिसका साथ तूने छोड़ दिया है, जिस परमात्मा का, ताही के संग लाग, जाकर उसी की शरण पकड़ ले। अर्थात जिसको तू भूल गया है, जाकर उसी की शरण पकड़ ले, क्योंकि वही तेरा साथ निभाने वाला है। दूसरा इस दुनिया में कोई भी साथ निभाने वाला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आइए देखते हैं। केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े, कब हूँ लगे पुकार। केसो कही कही कूकिए, कबीर जी कहते हैं केसव कहीं कहीं को किए, जब भी बोलिए उस परमात्मा का नाम लेकर बोलिए। केसव कहीं कहीं को किए, जब भी बोलिए उस परमात्मा का नाम लेकर बोलिए। ना सोइए असरार, और आलस में पढ़कर सो ना। आलस में पढ़कर, असरार माने आलस में, कुकिए मतलब बोलिए। केसव कहीं कहीं कुकिए, जब बोलिए तो केसव कहीं कहीं बोलिए, अर्थात प्रभु का नाम लेकर के बोलिए। ना सोइए असरार, आलस में पढ़कर ना सो। रात दिवस के कुकड़े, कब हूँ लगे पुकार। रात दिवस के कुकड़े, रात दिन यदि भगवान का नाम लेते रहोगे तो कबहू लगे पुकार, कभी न कभी वह आपकी आवाज जरूर सुनेगा। अगला 9वां नंबर देखते हैं। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कह संतन क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, लंबा मार्ग, उस ईश्वर तक कबीर जी कहते हैं लंबा मार्ग, उस ईश्वर तक जाने का जो रास्ता है। लंबा मार्ग माने रास्ता बहुत लंबा है। दूर घर, उसका घर बहुत दूर है। बिकट पंथ, बड़ा डरावना रास्ता है, बड़ा भयानक रास्ता है। बिकट भयानक रास्ता है। बहुमार, मार माने लुटेरे, मार माने लुटेरे, उसमें बहुत से लुटेरे रहते हैं। बहुमार, मार माने लुटेरे, बहुत से लुटेरे हैं। कह संतन क्यों पाइए, ऐ संतो बताओ कैसे पाओगे उसको। दुर्लभ हरि दीदार, अर्थात दुर्लभ मतलब कठिन, हरि मतलब भगवान का, दीदार मतलब दीदार करना या उसका दर्शन करना। उसका दर्शन करना बड़ा कठिन है। आइए आगे देखते हैं 10वां नंबर। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। यह तन जारो मसी करो, यह तन जारो मसी करो, मसी माने स्याही, जारो मतलब जला करके। इस तन को मैं जला करके क्या बना दूंगी, स्याही बना दूंगी। कबीर दास की जीवात्मा बोल रही कि इस तन को मैं जारो जला करके, मसी माने स्याही, करो माने बना दूंगी। लिखो राम का नाम, और राम का अर्थात उस परमात्मा का नाम लिखूंगी। उसी स्याही से, उसी स्याही से उस परमात्मा का नाम लिखूंगी। लेखन करूं करंक की, करंक माने हड्डी, अस्थियां, मैं अपने अस्थियों की लेखनी बनाऊंगी। लेखनी मतलब कलम, पेन, मैं अपने हड्डियों की लेखनी बनाऊंगी। लिख लिख राम पठाऊं, और उसी से भगवान का नाम लिख करके भेजूंगी। आइए देखते हैं आगे। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझड़ा, मोह पे सहन जाए। कै बिरहिन को मीच दो, मीच माने मृत्यु, मीच माने मृत्यु, बिरहिनी, या तो बिरहिणी को कबीर जी कहते हैं, उनकी जीवात्मा कह रही कि हे परमात्मा, कै बिरहिन को मीच दे, या तो इस बिरहिणी को तू मृत्यु दे दे, मार डाल। कै आपा दिखलाए, या तो आप इसे दर्शन दे दे। आपा आप,
दिखलाए, दर्शन दे दे, या तो आप इसे दर्शन दे दे। 8 पहर का डाझड़ा, ये दाझड़ा मतलब कष्ट, जो 8 पहर का एक कष्ट है, मोह पे सहा न जाए, ये मुझसे सहा नहीं जाता। 8 पहर का दाझड़ा, रात में 4 पहरे, दिन में 4 पहरे, 8 पहर होते हैं बेटा। 8 पहर का जो कष्ट है ये मुझसे सहा नहीं जाता। आगे देखें। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। कबीर रेख सिंदूर की, कबीर जी कहते हैं कबीर रेख सिंदूर की, जहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है, कबीर जी कहते हैं जहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है काजल दिया न जाए, वहाँ काजल नहीं लगाया जा सकता। जहाँ सिंदूर लगाया जाता है वहाँ काजल नहीं लगाया जाता। नैन रमैया रम रहा, अगर आँखों में, नैन माने आँखें, रमैया मतलब परमात्मा रम रहा, अगर आँखों में वो परमात्मा बसा है, दूजा कहाँ समाए, तो दूजा इन आँखों में कोई नहीं आ सकता। आगे देखते हैं। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे शून्य सी सरगढ़ माही। सागर नाही सीप बिन, सायर मतलब सागर, सागर मतलब सागर। इस ब्रह्मरंध्र के अंदर हृदय में, कबीर जी कहते हैं इस हमारे हृदय में सायर नहीं, ना तो सागर है, सीप बिन, ना तो इसमें सीप है, स्वाति बूंद भी नहीं, और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। कबीर मोती नीपजे, कबीर जी कहते हैं फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। सीप में मोती उत्पन्न होता है, लेकिन न तो सागर है, न तो सीप है, न तो स्वाति की बूंद ही है, फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। शून्य शिसर गढ़माए, इस ब्रह्मरंध्र के नीचे अर्थात इस हृदय में हमारे फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। आगे देखें बेटा। पाड़ी ही तय हिम भया, हिम हो गया विलाय, जो कछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। पाड़ी ही तय हिम भया, जो पानी था, पानी, पानी मतलब पानी, हिम भया, वह जम करके क्या बन गया, बर्फ बन गया। हिम हो गया बिलाए, और फिर वही बर्फ पिघल करके क्या बन गया, पानी बन गया, विलीन हो गया, अर्थात पानी बन गया। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए, जैसा था वैसा हो गया, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात कबीर दास ने दूसरे शब्द में समझाया कि पानी ही तो हिम भया, पानी जो था, अर्थात पानी क्या, परमात्मा, हिम क्या, यह जीवात्मा, परमात्मा जो था वो जीवात्मा का रूप धारण कर लिया, हिम हो गया विलाय, और पुनः यह शरीर त्यागने के बाद पुनः वह क्या बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। जो कुछ था सोई भया, जैसे था वैसा हो गया, अब कुछ कहा न जाए, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए आगे देखें। पंखी उड़ाड़ी गगन को, पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहूँ देश। पंख उड़ाड़ी गगन तुको, अर्थात कबीर जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी जो पक्षी था, पंखी माने पक्षी, उड़ाड़ी गगन को, वो कहाँ उड़ गया, आकाश में उड़ गया। पेंड रहा परदेश, और पेंड माने यह शरीर परदेश में ही रह गया। यह क्या है बेटा, ये सांसारिक जीवन ही परदेश है। पानी पिया चंच बिन, बिना चोंच के जाके वहां पानी पिया, भूल गया यह देश, और पुनः इस देश में आना वह भूल गया। अर्थात एक बार जब यह जीवात्मा निकल गई और परमात्मा के पास चली गई, तो पुनः लौट करके इस संसार में वह नहीं आती है। आइए आगे देखते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, बाड़ी फूटी बास। कबीर जी कहते हैं पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अगर इस शरीर रूपी पिंजड़े में प्रेम मतलब ज्ञान का प्रकाश हो गया, अगर इस शरीर रूपी पिंजड़े में, इस शरीर को पिंजड़ा मान लिया कि अगर ज्ञान का प्रकाश हो गया, अंतरि भया उजास, तो अंदर ही अंदर उजाला छा जाएगा, अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, उजाला छा जाएगा।
मुख कस्तूरी महमही, और मुख में कस्तूरी की सुगंध आएगी। कस्तूरी जो कस्तूरी हिरन में कस्तूरी हिरन में पाया जाता है। मुख कस्तूरी महमही, मुख में कस्तूरी की सुगंध बस जाएगी। बाड़ी फूटी बास, और जो आवाज़ निकलेगी वो बहुत सुंदर आवाज़ निकलेगी, अर्थात वह आवाज़ ज्ञान की होगी। इसलिए हमेशा पिंजरे में प्रेम का प्रकाश होना चाहिए, अर्थात हमेशा ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं बेटा। नैना अंतर्यावतु ज्यों ही नैन छपेऊ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं। नैना अंतर्यावतु, कबीर जी कहते हैं कि हे परमात्मा, नैना अंतर्यावतु, जैसे ही मैं अपने ज्यों ही नैन झपेऊं, क्या कहा पहले इसको देखिए, जैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, झपेऊं मतलब बंद करूं, नैना अंतर्यावतु, जल्दी से आप मेरे आंखों के अंदर आ जाओ। कबीर की जीवात्मा बोल रही है कि ज्यों ही नैन झपेऊं, जैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, नैना अंतर्यावतु, तुम हमारे आंखों के अंदर आ जाओ। ना हो देखो और को, ना मैं किसी को देखूं, ना हो देखो और को, ना मैं किसी को देखूं। हे परमात्मा, ना किसी को मैं देखूं, ना तुझे देखन देऊं, और ना तुझको किसी को देखने दूं, अर्थात मैं केवल तुम्हें देखूं और तुम मेरे आंखों के अंदर आ जाओ। उसके अलावा मैं किसी को देखना नहीं चाहती। आगे देखें। कबीर हरि रसियों पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाक। कबीर जी कहते हैं, हरि रसियों पिया, मैंने भगवान के नाम का, हरि माने भगवान, भगवान के नाम का, उस परमात्मा के नाम का इतना रस पान किया, इतना रस पिया कि बाकी रही न थाक। थाक माने अब मेरी बिल्कुल इच्छा शेष नहीं रह गई, अब मेरी बिल्कुल इच्छा शेष नहीं रह गई। पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार से कुम्हार का घड़ा पक जाता है, बहुर न चढ़ई चाक, दोबारा उसे चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, उसी प्रकार हमने इतना भगवान का रस पान किया कि जब इच्छा ही शेष नहीं बची तो फिर किस चीज की जरूरत। जैसे कुम्हार का घड़ा यदि पक जाए तो दोबारा उसे चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता। आइए आगे देखते हैं। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समद में, सोकत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी, कबीर जी कहते हैं, उनकी जीवात्मा बोल रही कि हेरत हेरत हे सखी, हे सखी खोजते खोजते रहा कबीर हेराए। कबीर जी कह रहे हैं कि हेरत हेरत हे सखी, मैं उस परमात्मा को खोजते खोजते स्वयं खो गई, रहा कबीर हेराए, स्वयं खो गई। बूंद समानी समद में, सोकत हेरी जाए, उसी प्रकार खो गई जैसे बूंद समानी समद में, जैसे बूंद समुद्र में अगर समा जाए फिर उसे खोजा नहीं जा सकता, सोकत हेरी जाए, फिर उसे खोजा नहीं जा सकता। उसी प्रकार हमारा परमात्मा समुद्र के समान है और मैं बूंद के समान हूँ। मैं भी उसे खोजते खोजते उसमें ऐसी खो गई कि जैसे समुद्र में बूंद खो जाती है। आगे देखते हैं। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाहीं, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माई। कबीर जी कहते हैं, यहू घर प्रेम का, अर्थात परमात्मा के घर जाने में प्रेम का, प्रेम के द्वारा ही परमात्मा तक पहुंचा जाता है। खाला का घर नहीं, ये मौसी का घर नहीं, खाला माने मौसी, ये मौसी का घर नहीं है जो जब चाहे चले गए जब चाहे चले आए। शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माए, जो शीश का काट करके हाथ में लेता है, अर्थात शीश उतारे हाथ का मुहावरा है, जो बहुत कठिन तपस्या करता है, सो बैठे घर माए, वही उसके घर तक पहुंच सकता है। अगला देखें लास्ट।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, मैं माने अहंकार। जब हमारे अंदर अहंकार था तो हमें भगवान नहीं मिलेंगे। अब हरि हैं मैं नाही, और जब भगवान मिल गए तो अहंकार अपने आप दूर हो जाएगा। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माए। जब हम दीपक अर्थात जब ज्ञान रूपी दीपक को हमने देख लिया तो हमारे आगे का जो भी अंधकार था वो सब मिट गया, जो भी अज्ञान था वो सब मिट गया। मेरे प्यारे बच्चों, यह टॉपिक थोड़ा बड़ा पड़ गया, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे ये मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। थैंक यू।